नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अक्सर कर इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इनको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूलिंग पार्टीज इनका इस्तेमाल करती हैं अपोजिशन को दबाने के लिए। इनमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस प्रकार के कुछ नाम निकल के आते हैं। लेकिन ओवरऑल रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कोर्ट ने इन एजेंसीज के काम में कुछ दखलंदाजी की है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहां पे जर्नलिस्ट है राणा अयूब, ये जा रही थी लंदन में कोई जर्नलिज्म का कॉन्फ्रेंस था, उसमें इनको लेक्चर देना था और इनके पास एक लुकआउट नोटिस आया। इनको फॉरेन की फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी। ये लुकआउट नोटिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको भेजा था। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को झाड़ लगाई, थोड़ा बहुत डांटा और राणा अयूब को फॉरेन जाने दिया। कुछ ऐसा ही यहां पे हुआ है आकार पटेल के केस में। आकार पटेल एमनेस्टी इंटरनेशनल के चीफ रह चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया ऑपरेशंस अब सस्पेंड कर चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया में काम नहीं कर रही है। जो भी इसके एसेट्स वगैरह थे, इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज कर लिया है। तो ये इंडिया में जब एमनेस्टी इंटरनेशनल काम कर रही थी तब उसके चीफ थे। तो ओवरऑल एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे काम में इन्वॉल्व थे। तो इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वगैरह वगैरह करके काफी इन्वेस्टिगेशंस हुई इनके ऊपर। अच्छा, इनके ऊपर अभी एक केस चल भी रहा है गुजरात के अंदर। जो 6th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट है सूरत में, वहां पे इनके खिलाफ एक केस चल रहा है। अब इनको जाना था यूएस। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर कोर्ट से इन्होंने प्रॉपर परमिशन ली है यूएस जाने की, और गुजरात की इस पर्टिकुलर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट ने इनको 3 मार्च से लेकर 30 मई 2022 के बीच में यूएस जाने की परमिशन ली है। प्रॉपर तरीके से एडवांस नोटिस दिया है यहाँ पे आकार पटेल ने, और ओवरऑल बोला है कि ठीक है भाई, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे फॉरेन जाने की परमिशन दी जाए। सूरत के कोर्ट ने इनको फॉरेन जाने की परमिशन दे दी। फाइनली ये फॉरेन जाने के लिए तैयार हुए। फ्लाइट बोर्ड ही करने वाले थे, लेकिन इनके पास आ गया लुकआउट नोटिस। किसका? सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। और ओवरऑल इनको फॉरेन जाने से रोक लिया गया। अब उसके बाद ये मैटर पहुंचा दिल्ली की कोर्ट में, और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यहां पे सीधे सीधे सीबीआई को डांट लगाई है। सीबीआई के डायरेक्टर से इस कोर्ट ने बोला है कि जाओ और आकार पटेल को रिटन में माफी दो। देखो, सीबीआई में अब देखिए क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सीबीआई हो, वो दिल्ली पुलिस हो, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ऊपर टॉप लेवल के ऑफिसर्स, नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो कल की डेट में आप आईपीएस बनते हो तो सीबीआई में डेप्यूटी डायरेक्टर, जो मेन पोस्ट होती है, इन पे आप काम करोगे। और इसके नीचे जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो आपके सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे। आप ऑर्डर दोगे, सबऑर्डिनेट्स ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पे जो आकार पटेल को अरेस्ट किया गया, तो सबऑर्डिनेट्स ने जो कुछ भी किया उसके लिए सीबीआई के मेन डायरेक्टर को यहां बोला गया है कि लिखित में माफी मांगो आकार पटेल से। जी हां, लिखित में माफी मांगने को बोल दिया गया सीबीआई से। कुछ लोगों को लगता है कि सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी जो एजेंसीज होती हैं, ये कुछ भी करेंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहां पे कोर्ट की तरफ से सीधी झाड़ मिल गई है और माफी मांगने को बोला है सीबीआई डायरेक्टर को लिखित में। अब यहां पे दिल्ली की कोर्ट क्या बोल रही है कि ये भाई जो सीबीआई है ना, इसने डिलिबरेट तरीके से यहां पे रोकने की कोशिश की है। किसको? आकार पटेल को। यहां पे क्या बोल रही है सीबीआई? मतलब ये दिल्ली की रेवेन्यू कोर्ट इसको सीबीआई को बोल रही है कि भाई लिखित तरीके से माफी मांगो, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा आएगा सीबीआई के अंदर। और माफी मांगने के बाद इस कोर्ट को सीबीआई इंटीमेट करेगा कि भाई हमने यहां पे माफी मांग ली है। ऊपर से आकार पटेल को यह भी बोला है इस कोर्ट ने कि जो आपके 3.8 लाख रुपया का नुकसान हुआ है, देखिए फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं यूएस की, सारे प्लान्स फिक्स हैं, एकदम से तुमने आके रोक दिया, तो फ्लाइट वाला तो पैसे वापस नहीं करेगा ना। तो जो भी तुम्हारे जाने का खर्चे का नुकसान हुआ है, अगर आप कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन चाहते हैं तो उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। ये तक यहां पे लीवे दे दिया है आकार पटेल को इस दिल्ली की कोर्ट ने। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे एक्चुअली में सीबीआई ने एक लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि इस बात का डर कि भाई आकार पटेल भाग जाएंगे और वापस लौट के इंडिया में आएंगे नहीं। इस फिनोमेना को बोलते हैं फ्लाइट रिस्क। क्या होता है कि जब किसी कन्विक्ट भी मत बोलिए, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम लगा, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उस दौरान अगर उसने सच में गड़बड़ किया तो वो क्या करेगा? चुपके से इंडिया से निकल के भागने की कोशिश करेगा। इसको बोला जाता है फ्लाइट रिस्क। तो सीबीआई बोल रही है कि भाई जो आकार पटेल है,
ये इंडिया से भाग के चले जाएंगे, वापस इंडिया लौट के नहीं आएंगे, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो कि ये भाग के चले जाएं, क्योंकि अभी इनके ऊपर FCRA वायलेशंस के चार्जेस लगे, इनके ऊपर नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर, और एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेड थे, तो हम इनको बाहर जाने नहीं दे सकते, ये बाहर चले गए तो कहो लौट के ही ना आए। यहां पे लोकल कोर्ट ने बोला कि भाई देखो ये वायलेशन है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 क्लॉज बी का। आप लुकआउट नोटिस तब जारी कर सकते हो जब या तो आपने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया हो, वारंट इशू करने के बाद भी इंडिविजुअल आपके पास नहीं आ रहा हो, ओवरऑल आकार पटेल के ऊपर पूरी इंक्वायरी हुई है, चार्जशीट फाइल हुई और उसके बाद भी इनको अरेस्ट नहीं किया गया, तो ना ये इंडिविजुअल आपकी अरेस्ट को इग्नोर कर रहा है, ना ही ये आपके दिए हुए समन्स को डिसऑनर कर रहा है, ये आपके बताए टाइमिंग्स के हिसाब से आपको रिपोर्ट कर रहा है, इसने पहले से ही अपने फॉरेन जाने का शेड्यूल पब्लिश किया है, तो उसके बाद आप इसको फॉरेन जाने से रोक नहीं सकते, स्पेसिफिकली तब जब एडिशनल सेशंस जज सूरत की कोर्ट ने परमिशन दी है इनको फॉरेन जाने की। तो इस बेसिस पे यहां पे जो पूरा का पूरा डिसीजन है वो सीबीआई के अगेंस्ट चला गया और आकार पटेल के फेवर में चला गया। मतलब कि अगर लुकआउट नोटिस आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जारी करते हो, वो तब जारी किया जाएगा जब आप बाकी तरीके से उस इंडिविजुअल को बुलाने की कोशिश कर चुके हो, बट वो आपके पास आ नहीं रहा है, उसको आपने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया क्योंकि उसके नाम पे एक वारंट इशू है, नॉन अवेलेबल वारंट है, या कोई अथॉरिटी उसको अपने पास बुला रही है, लेकिन वो डर के मारे जा ही नहीं रहा है। तो जब वो जा नहीं रहा है डर के मारे, तब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उस केस में लुकआउट नोटिस जारी करो। यहां पे आकार पटेल ने सारे समन्स को अटेंड किया है, सूरत की कोर्ट में अभी भी केस लड़ रहे हैं, FCRA वायलेशंस एमनेस्टी इंटरनेशनल पे है, भले ही यहां पे अभी इंक्वायरी चालू है, बट किसी भी पर्टिकुलर वारंट को अपोज नहीं किया है, चार्जशीट भी फाइल हुई लेकिन आकार पटेल को जेल नहीं हुई। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आप इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मूवमेंट को ब्लॉक नहीं कर सकते। वैसे तो सीधे सीधे सीबीआई के ऊपर फाइन भी मार सकती थी यहां पे दिल्ली की कोर्ट, बट फाइन नहीं मारा गया है, ओवरऑल माफी मांगने को बोला गया है, और आकार पटेल चाहे तो अपने मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे ये चीज पता चलती है कि देखिए इंडिया में जुडिशरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जिनसे अच्छे अच्छे काम हो जाए, सीबीआई ईडी, यार पुलिस का नाम लोग सुन के डर जाते हैं, सीबीआई ईडी तो बहुत बड़े लेवल की चीज हो गई, छोटे मोटे लोगों को तो उठाते भी नहीं है सीबीआई ईडी वाले, बहुत बड़े केसेस में इन लोगों का हाथ आता है। तो इन एजेंसी से तो हर कोई डरता है, लेकिन इस एजेंसीज का भी आप कह लो कि अनलिमिटेड एम्बिट नहीं है। अगर गलत ऑर्डर्स इशू करेंगे, गलत तरीके से लोगों को अगर आप रोकते हो, वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीबीआई ने यहां पे कुछ गलत किया, भाई देखो सिंपल बात है, सीबीआई को यहां पे लगा होगा कि ये इंडिविजुअल फॉरेन चला गया तो लौट के नहीं आएगा, तो उन्होंने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। सीबीआई का पॉइंट भी सही है, सीबीआई बोल रहा है कि भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल के अगेंस्ट जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन है पूरी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि अभी आगे आकार पटेल की गलती निकल आए, तो कहीं ये भाग गया तो। लेकिन कोर्ट बोल रहा है कि भाई एक इंडिविजुअल जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे सेशंस में आया है, उसने अरेस्ट को अवॉइड नहीं किया, उसके ऊपर चार्जशीट में अभी अरेस्ट नहीं आया है, तो फिर आप किस बेसिस पे उसको फॉरेन जाने से रोक सकते हो? अगर तो उसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट कोई बहुत सीरियस क्राइम है तब उसको जाने से रोका जा सकता है, अभी के प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में नहीं रोका जा सकता है, इसलिए सीबीआई डायरेक्टर से माफी मांगने को बोल दिया गया। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करना। देखिए क्या है ना, प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक लिमिट से ज्यादा डिप्लॉय की जाती हैं हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा अपोजिशन को दबाने के लिए। इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी एजेंसीज के ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस है, वहां पे आप ये न्यूज लिख सकते हो। जुडिशरी का रोल इंडिया की डेमोक्रेसी को अलाइव रखने में, ओवरऑल सरकारी इंस्टीट्यूट्स के एक्सेसिव पावरफुल ना होने में क्या हो सकता है, वहां पे अभी इस पॉइंट को कोट कर सकते हो। जीएस पेपर 4 एथिक्स में बहुत सारी केस स्टडीज में इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कोट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी कॉम्पिटेंसी पे कि कहां पे आप चीजों को कोट करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो। आपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।